जिन लोगों ने हरे चश्मे पहने हुए थे सालों से, बहुत सालों से हरे चश्मे पहने हुए थे, उनको तो काम करता हुआ कोई नहीं दिखाई देगा। ना उनको विधायक दिखाई देगा, ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देगी। और जो लोग कह रहे हैं घर में बैठ के, अपने घर में बैठ के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा जो ड्रामा किया, वो आपने देखा होगा, वो कोई जैंखर के या कहीं के लोग नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला के और इस प्रकार की और इस स्थिति में इस प्रकार की घटिया राजनीति जो लोग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको बाज आना चाहिए। पहले भी बहुत एमएलए रहे हैं। बसोली में किसी एमएलए ने कार्यालय खोला कभी? आज बसोली में विधायक का कार्यालय है, हमारे वहाँ पीए बैठे हैं, हमारे वहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की फाइलें बनवा रहे हैं, थाने से एफआईआर करवा के उनकी तहसील में सबमिट कर रहे हैं। लोगों को जो राहत सामग्री है वो वितरित की जा रही है। राहत सामग्री को ज़्यादा नहीं आई है, 5 लाख तहसीलदार बसोली को आई है, 5 लाख तहसीलदार महानपुर को आई है। लेकिन देखो, हर चीज़ में टाइम लगेगा। अब आप लोगों को गुमराह करोगे, लोगों को गुमराह करके गलत लोगों के मन में भावना पैदा करोगे। जो हमारी भी जिम्मेवारी है काम करने के लिए। बसोली हमारा कार्यालय है, सारे लोग वहाँ आ रहे हैं, उनकी फाइलें तैयार हो रही हैं, सबमिट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब इन लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? ये 10 रुपये के लिखने के 200 रुपये ये लेते थे, 500 रुपये लेते थे। अब इनके पास लोग जा नहीं रहे लिखवाने के लिए चिट्ठियाँ, क्योंकि सारा काम विधायक के कार्यालय में हो रहा है, सारा काम एडीसी दफ्तर, तहसील दफ्तर में हो रहा है। तो इनको क्या, अब इनको हो रही है तकलीफ। जो 10 रुपये के 500 रुपये या 200 रुपये लेते थे लोगों से, अब लोग जा नहीं रहे चिट्ठियाँ लिखवाने। तो अब ये इनका हो रहा दिमाग ख़राब और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनको बाज आना चाहिए ऐसी हरकतें करने से। वैसे भी आपने देखा होगा, कांग्रेस कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, जो उसी राह पर चल रहे हैं। पूरे देश को गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इतने साल इन्होंने यहाँ राज किया, एनसी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रही है, क्या काम किए इन्होंने? अगर कनेक्टिविटी कहीं नहीं है, कहीं लाइट की दिक्कत है, कहीं स्कूलों में टीचरों की दिक्कत है, तो सब इनका बीज बोया हुआ बीज है। अब मुझे अगर यहाँ का दायित्व मिला है, मुझे लोगों ने चुना है, तो मैं अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। समय तो लगेगा ठीक करने में, क्योंकि इन लोगों ने जो गंद फैला रखा था उसको समेटने में, उसको सफाई करने में टाइम तो लगेगा। लेकिन आपसे वादा है, हम अपने ही कार्यकाल में पूरी व्यवस्था भी ठीक करेंगे और जितना भी ये कचरा है उसकी सफाई जरूर करेंगे। नमस्कार। शायद मेरी जो एजुकेशनल ग्रूमिंग है वो मुझे अलाउ नहीं करती थी कि मैं किसी मंच पे आके बातों का जवाब दूं, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब कहते हैं ना, बात जब उठी है तो दूर तक जरूर जाएगी। आज एक कभी मैंने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो फादर हैं जनाब विधायक जी, उनका भी एक इंटरव्यू देखा और उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत कुछ बातें भी की। तो पहली बात की, एक गणमान्य व्यक्ति को, जो कि एक राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं जब उनका 26 जनवरी आती है, उन ऐसे गणमान्य व्यक्ति को ऐसी ओछी राजनीति करते शोभा नहीं देता था। लेकिन उन्होंने अगर ओछी हरकत की है तो वो उनका वक्तव्य है, उनका व्यक्तिगत जवाब है, उनका व्यक्तिगत सोच है, उनकी नॉलेज को दर्शाता है, उनके विजन को दर्शाता है, उनकी सोच को दर्शाता है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हर एक आदमी की अपनी सोच है। लेकिन एज ए एजुकेशनिस्ट मैं एक बात जरूर कहूंगा, वी पीपल आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड। इट्स अ टाइम ऑफ थिंकिंग कि एक फिल्म आई थी जिद्दी, एंड उसमें मुझे लगता है कि सन्नी देओल हीरो थे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विधायक जो हैं वो फिल्मों से बहुत प्रभावित हुए हैं, और उनके चेले चपाटे भी उन्हीं फिल्मों में शायद वो छोटा मोटा रोल जो है उनसे प्रभावित है, और आए दिन जो है कुछ ना कुछ फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप अपनी मन की दशा, व्यथा व्यक्त कर सकते हैं। तो फिल्म की बात कर रहा था, वो जिद्दी मूवी में था, एक सीन था देवा की अदालत। ये विधायक जी, मैं आपको एक अपनी पढ़ी लिखी सोच से आपको एक जवाब दे रहा हूं। यू आर नॉट लिविंग इन अ फिल्म इंडस्ट्री, यू आर द एम्बलम हु इज टेलिंग द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन to the constituency, and your work and your act
that will be admired as per the law permits to you. आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो बेरोजगारी को हटाने की बात करते हैं, और आज के आपके मैंने उस इंटरव्यू में देख लिया, आपने कह दिया कि भाई देवा की अदालत, विधायक की अदालत उसके घर में लगती है और उसके घर में एप्लीकेशंस आती हैं और वो एप्लीकेशंस वहीं पे सॉर्ट आउट होती हैं। और उन्होंने बहुत से जो मेरे युवा भाई हैं जो अभी साइबर कैफेज चला रहे हैं या कोई फोटो स्टेट की दुकान कर रहा है, जो भी बेरोजगार लड़के हैं अपना एक जीवन को बिताने के लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए उन्होंने एक कुछ ना कुछ छोटा बिजनेस खोला हुआ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नेशनल आपकी पार्टी कहती है कि हमने बेरोजगारी हटानी है। आपका आज वो फिल्मी स्टाइल में इंटरव्यू कहता है कि मैंने सारा काम अपने ऑफिस में ले लिया हुआ है और सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। तो ये जो आप मुझे लगता है कि बसोली में 25 से 30 जो है साइबर कैफे चल रहे हैं, तो आपने डायरेक्टली कह दिया कि उनको बेरोजगार कर दीजिए और वो सारे के सारे जो हैं वो आपके पीएस जो हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका आपने नाम लिया हुआ है, मैं नहीं जानता क्योंकि मेरा ना वो फील्ड है ना मेरे वो समझ है। तो आप उनको कह रहे हैं कि भाई उनका मैंने काम बंद कर दिया, उनका धंधा चौपट कर दिया और मैं सारा काम खुद ही कर रहा हूँ। तो देवा की अदालत लगती है, वहीं पे देवा की अदालत में विधायक जी की अदालत लगती है, विधायक जी की अदालत में केस भी सुने जाते हैं, फैसले भी हो रहे हैं और लोगों को कंपनसेशन भी मिल रही है। आप अपने वर्ड्स पे जरूर टिकिएगा। और ये बात ठीक मैं आपको आज से, टुडे इज 6th of September, मैं आपको 15 दिन दे रहा हूं, आज से गिनती के 15 दिन दूंगा और आपसे हिसाब जरूर मांगूंगा। मैं यस आई एम अ opposition leader, yes I am, it's my fate and it's the fate of people and I am answerable to the people as well as you are also answerable to the people, but today your interview says a different story, that you are not answerable to the people because you are leading a self style this court, your law is the supreme law और अब आपके लॉ के हिसाब से काम होगा। तो मैंने आपको एक पढ़ा लिखा सा जवाब ये दे रहा हूं कि कानून का काम कानून से होगा। ये फिल्मी स्टाइल और जिद्दी मूवी को दोहरा के और देवा की अदालत सजा के फैसले नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा इम्प्लीमेंट कर दिया है तो आई एम वेरी मच हैप्पी। और मुझे भी लगता है कि फिर मैं देन आई विल recommend your recommendation to the higher authorities for whosoever are responsible। आपने एक और चीज कहा कि मैंने पहली बार यहाँ पे ऑफिस खोला है, तो इसी ऑफिस में अगर सारे फैसले हो रहे हैं तो लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी कौन से लोग कहाँ से आए, किसको आए, यू नो बेटर। ये वही लोग थे जो आपके लिए वोट मांग रहे थे घर घर जाके। अगर आपको आज इनके चेहरे, कांग्रेसियों के चेहरे दिख रहे हैं तो शायद आपको चश्मा, आप हरे चश्मे की बात कर रहे हो, मुझे लगता है आपने काला चश्मा पहन लिया हुआ है। और काला चश्मा उतारिए, देखिए ये वही लोग हैं। इसमें किसी आदमी ने आपको, मेरी पार्टी को या किसी को वोट नहीं डाला। अगर मेरी पार्टी को या वोट डाला होता तो एक मार्जिनल फाइट के साथ आप 30,000 वोट नहीं ले पाते। ये वही जंखर, धार जंखर, ये वही रूरल एरिया था जिन्होंने रज के आपको खुल के वोट डाले। अब आपको उनकी परेशानी नहीं दिख रही, बहुत अच्छी बात है। वो पब्लिक आपको जवाब देगी और आप पब्लिक को जवाब दीजिए, उसमें आई एम नो बॉडी टू इंटरवीन। लेकिन मैं आपको छोटी संक्षिप्त में इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपने जो आज ऑर्डर निकाला है, आपकी अदालत से जो ऑर्डर निकला है कि बेरोजगारी आप उसको और बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने 10-10 रुपए के काम बंद कर दिए और आपने वो एप्लीकेशंस अपने ऑफिस में बनाना शुरू कर दी, आपकी थाने में वो रिपोर्टें हो रही हैं। तो आज भी रिपोर्ट्स जो हैं, आपने काम की बात कोई नहीं की, पब्लिक को रिलीफ देने की बात कोई नहीं की। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था जर्नल डायरी में एक एफआईआर होनी चाहिए जो तहसीलदार एक अपनी तरफ से करवाए, उसके लिए आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। जो लोगों को पैसे आ रहे हैं एसडीआरएफ में, उस एसओपी के अकॉर्डिंगली उनको पैसे क्रेडिट होना चाहिए था। आपसे उसमें कोई नहीं है, इसलिए मैं आज से गिनती के 15 दिन दूंगा और उसके बाद आपसे हिसाब पूछूंगा और हर उस सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे पूछूंगा कि आपने कितने लोगों को बेनिफिट दिया, कितने लोगों के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, कितनी टोटल फाइल्स बनी, कितने जो लोग हैं जिनको, जो कभी अभी हमारी स्टेट लैंड पे ठहरे थे, उनके लिए आपने कितनी लैंड सैंक्शंस करवाई, कितनों को लैंडलेस को आपने जमीनें दिलवाई, कितने लोगों को आपने क्लेम दिलवाया,
कितने आपके टोटल डैमेजेस घर जो थे उनको आपने फुल क्लेम 1,30,000 का जो SDRF में मिलता है आपने वो दिलाया। कितनों को यूटेंसिल्स के जो 2,500 रुपए मिलता है वो मिलता है। कितनों को आपने क्लॉथिंग के जो 2,500 रुपए आया वो मिल रहा है। कितने जो पशु पक्षी माल मवेशी मरा है उनका 55,000 रुपए आ रहा है आपने उनको दिलाया। क्योंकि ये हिसाब आपका काम है, ये हिसाब देना, ना कि जो आपके छोटे बच्चे आज काम कर रहे हैं, जो नवयुवा पीढ़ी काम कर रही है, उनकी रोजी रोटी आप आज बड़े ओपनली कह रहे हैं कि मैंने उनका काम बंद करा दिया, तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये आपकी अच्छी बात है। ये वो लड़के जानेंगे और आप जाने, मुझे उसमें कोई वो भी नहीं है। लेकिन दुख ऐसा जरूर लगा कि एक विधायक एक गवर्नड पोस्ट एंड गिविंग अ स्टेटमेंट कि आई हैव गिवन माय फुल अथॉरिटी टू एक्सपैंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज, इफ अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक इसको अप्रिशिएट करती है तो मैं भी आपकी इसमें वाहवाही लूटता हूँ, मैं भी आपकी पीठ थपथपाऊंगा। क्योंकि आप अगर ये ऐसी सोच लेके चलें कि बेरोजगारी बढ़ानी है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने कितनी फाइलें जो हैं अपने ऑफिस में बनाई हैं और कितनी ऑफिस में आपके जो चालान जो आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन में मैंने खुद FIR करवा दी, मैंने तहसीलदार में लगा दी, ये डेटा बताएगा। मैं डेटा पे बात करूंगा, ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा। अभी भी कह रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी करना कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, ना ही मेरा एजुकेशन सिस्टम, ना मेरे संस्कार ये बताते हैं मुझे, ना मेरा उसमें कोई इंटरेस्टेड हूं। लेकिन हाँ, उन जो आपने बात कर दी कि मैंने अब सबकी दुकानदारी बंद करवा दी है, तो बसोली में आज की डेट में 25 से 30 जो हैं वो साइबर कैफेज हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें तो 150 लड़का जो है वो आत्मनिर्भर है, शायद बिजनेस क्लास को लेके। आप उनका बिजनेस बंद किया हुआ है और आपने करवा भी दिया होगा, तो बधाई है आपको, और उन लड़कों को भी बधाई है जिनकी आपने उनकी दुकानदारी बंद करा दी और आपने वो 200 रुपया जो ले रहे थे उनको आपने क्या नाम है मोहताज कर दिया कि वो अब आपके दरवाजे पे आएंगे और आपसे वर्कर करेंगे। तो ये उनको भी मुबारक है, आपको भी मुबारक है। लेकिन 15 दिन गिनती के रखिएगा, तब मेरे से एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं छोड़ूंगा। बड़ा क्लियर हूं, पब्लिक के लिए आपको हिसाब देना है, आप बैठे हैं तो आपको हिसाब भी देना होगा। और आज जिस एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, हिसाब उन्होंने भी देना है, लेकिन लूंगा मैं आपके थ्रू अब। क्योंकि अब आप खुद कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूं, सब मैनेज कर रहा हूं और बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो अब ये फाइल्स पर डे की आपके थ्रू, आपके माध्यम से पब्लिसाइज करिए। पब्लिक में बताइए कितनी फाइलें डेली बन रही हैं, कितनी फाइलें अप्रूव हो रही हैं, कितनों के अकाउंट्स में पैसा क्रेडिट हो रहा है और कितनों को हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि पब्लिक को आपने बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज दे दिया कि विधायक बसोली जो है वो उसने राम राज्य ला दिया है, वो पुराना जम्बू लोचन वाला राज्य है, यहाँ शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे हैं। तो अब कितने शेर बकरी को खाता है या शेर बकरी पानी इकट्ठे पीते हैं, ये समय बिताएगा। धन्यवाद।